वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता, अमरीकी हमलों की मज़म्मत, कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा, अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। कहा, इस तनाज़ुर में पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कशीदगी कम करने के लिए फौरी कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका के तफ़सीलात शेयर करेंगे। ईरान, इसराइल, अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पार्टी कायद नवाज शरीफ से राब्ता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ के साथ ईरान के मामले पर गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान ईरान की बिला मशरूत सिफाती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान जंग नहीं, अमन चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का खात्मा होना चाहिए। हुकूमत ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश वापस ले। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से अमरीकी सदर को इनाम के लिए नामजदगी की सिफारिश वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, हम अमरीका से दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी नहीं चाहते। ट्रंप के हाथ फ़लस्तीनियों, इराकियों और अफगानियों के खून से रंगे हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने कौमी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरान की तायद न करें तो क्या इसराइल की हिमायत करें? हम ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर अब माजी का किस्सा बन चुका है। गजा आज भी अपने गैर मुतज़्ज़ल अज़्म और हौसले के साथ सीना तान कर खड़ा है, जो दुनिया के सामने एक वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का समाजी वेबसाइट पर बयान। कहा, आधी सदी तक पाबंदियों का शिकार रहने के बावजूद ईरान आज भी एक नाकाबिल तस्खीर रियासत के तौर पर कायम है। अमरीका ने ईरान को झुकाने के लिए इसराइली फौजी ताकत का साथ लिया लेकिन नाकाम रहा। ईरान का जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमला। इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली शहर हैफा पर मुतादिद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में भी मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हैफा और तल अबीब में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी फ़िज़ाइया के हमलों के बावजूद ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। फर्दो, नितंज और इस्फहान में मौजूद जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद ताबकारी के अखराज की निशानदही नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। कहा, सूरत हाल की मज़ीद तफ़सीलात सामने आएंगी। IAEA का हंगामी इजलास तलब। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद हंगामी इजलास आज होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर डायरेक्टर जनरल का कहना है कि कल हंगामी इजलास तलब किया गया है। IAEA के मुताबिक ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद ताबकारी में इजाफा न होने की तस्दीक की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और तिजारत पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान कहा, अप्रैल 2023 के बाद पाक अफ़गान ताल्लुकात में नुमायाँ बेहतरी आई है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। जमात इस्लामी का ईरान पर अमरीकी जारियत के खिलाफ आज यौम एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा, इसराइल की पुशपनाही के बाद अब वाशिंगटन खुलकर सामने आ गया। अमरीकी जारियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। ईरान को जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा है।
बरतानिया के वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, कहते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है, ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए मुतालबा करते हैं। ईरान का अमरीकी हमले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने अमरीकी बमबारी को खुली और गैर कानूनी जारियत करार दिया। ईरानी मिशन ने कहा, सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, संगीन जुर्म के मुर्तकिब फरीक को मुकम्मल इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान का मौक़िफ़ है, आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हमले को नज़रअंदाज करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी।